शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग ज़िगलर। खंड 2 अध्याय 3 भाग 2। अच्छी छवि बराबर बेहतर माता पिता और अधिक ईमानदार व्यक्ति। व्यापार समुदाय में हीन आत्म छवि क्षणिक असंभव वायदों के रूप में अभिव्यक्त होती है। नया कोच तुरंत स्वीकृति पाने की उम्मीद में अपेक्षा से और जो वो कर सकता है उससे कहीं अधिक का वायदा कर लेता है। निर्माता या उसका एजेंट ग्राहक को खुश करने के लिए, क्योंकि वो अस्थायी रूप से भी अस्वीकृति बर्दाश्त नहीं कर सकता, असलियत को नज़रअंदाज करके असंभव वायदे कर लेता है। सेल्स की दुनिया में हम पाते हैं कि हीन आत्म छवि वाले असुरक्षित सेल्समैन वे हैं जो बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, बढ़ा चढ़ा कर वायदे करते हैं और उनसे कम दे पाने के वे अपराधी होते हैं। वे अस्वीकृति को स्वीकार नहीं कर पाते और ये महसूस नहीं करते कि सेल करने के लिए ये कदम ज़रूरी है। एक बार सेल हो जाने के बाद सेल्समैन में अपराध भाव आने लगता है और ग्राहक से वो बचने लगता है। सर्विस ना पाने की वजह से ग्राहक उत्पाद से और सेल्समैन से नाखुश हो जाता है। ग्राहक सेल्समैन को खरी खोटी सुनाता है, जिससे आत्म छवि की समस्या और बढ़ जाती है। हीन आत्म छवि का ऑफिस वर्कर जोर देकर अपना वेतन बढ़ाने के लिए नहीं कहता, भले ही वो जानता हो कि उसके काम की योग्यता अधिक वेतन की अधिकारी है। दुख की बात यह है कि वही वर्कर अगर अपनी पात्रता के अनुरूप वेतन वृद्धि या सम्मान नहीं पाता तो अक्सर नाराज व कटु हो जाता है और महसूस करने लगता है कि वो जो करता है उसके लिए कोई न उसे समझता है और ना ही उसकी प्रशंसा करता है। नतीजा ये होता है कि उसके कार्य निष्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है और उसकी भावी वेतन वृद्धि की संभावना कम हो जाती है। परिवार में हीन आत्म छवि माता पिता की बच्चे को अनुशासित करने के प्रति अनिच्छा द्वारा अभिव्यक्त होती है। माता पिता इसे इस मुखौटे के पीछे छिपाते हैं कि उससे कहीं ज़्यादा इस बात से मुझे तकलीफ होती है क्योंकि मैं उससे इतना अधिक प्यार करता हूँ। दरअसल माता पिता अक्सर इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं बच्चा उनसे मुंह ना मोड़ ले और उनके प्रति अपना प्यार ना कम कर दे। दुर्भाग्यपूर्ण सत्य ये है कि इससे माता पिता और बच्चे दोनों के लिए समस्या पैदा हो जाती है। माता पिता नियंत्रण, सम्मान और कुछ प्यार खो देते हैं। बच्चा माता पिता में विश्वास और उससे जुड़ी सुरक्षा खो देता है। ये अधिकार के प्रति सम्मान की भावना खोने का पहला कदम है, जो अधिकार के विरुद्ध बगावत की ओर ले जाती है। ये विद्रोह हीन आत्म छवि की ही दूसरी अभिव्यक्ति है और 18 वर्ष या इससे कम के नौजवानों द्वारा अमेरिका में वर्ष 1974 में 45% यानी 45% गंभीर अपराध करने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार रही है। दुखद बात यह है कि इसे बहुत हद तक रोका जा सकता था यदि माता पिता व अध्यापक जान पाते और कुछ मामलों में परवाह कर पाते कि उन अभिव्यक्तियों को किस प्रकार पहचाना जाए जो साफ तौर पर कहती हैं कि मुझ पर गौर करो, मुझे प्यार करो, मैं चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उस पर आप ध्यान दें। वो विद्यार्थी जो आदतन कक्षा में देरी से आता है, शानदार तरीके से प्रवेश करता है, अपनी पुस्तकें भूल आता है, जोर से बातचीत करता है या दूसरे विद्यार्थियों से गैर मुनासिब वक्त में बात करता है, मूर्खतापूर्ण या असंबंधित सवाल पूछता है आदि, शायद उस एकमात्र ढंग से आचरण कर रहा है जिसके बारे में वो महसूस करता है कि इसके द्वारा ही वो दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है। इसको रोके जाने की प्रबल रूप से ज़रूरत है, वरना उससे और सख्त व अनियंत्रित काम कहीं उसे जेल की सलाखों के पीछे ना कर दें। कायर अनैतिकता अथवा हीन आत्म छवि। आइए अब हीन आत्म छवि की इन्हीं अभिव्यक्तियों को अन्य व्यवसायों व जीवन के क्षेत्रों में रूपांतरित करके देखें। हीन आत्म छवि का विद्यार्थी निम्न दर्जा दिए जाने पर, जबकि वो जानता भी है कि वो बेहतर दर्जा पाने का हकदार है, अध्यापक का विरोध स्वरूप सामना नहीं करेगा। सबसे अधिक दूरी तक प्रभावित करने वाली अभिव्यक्ति तरुण अवस्था से पूर्व या शुरू की किशोर आयु में होती है, जब जॉन या मैरी को, जिन्होंने अपने आप को स्वीकार नहीं किया है, पहली बार पता चलता है कि लड़के और लड़कियां भिन्न होते हैं। समस्या किसी विपरीत लिंगी सदस्य के साथ पहला रिश्ता बनाने में आती है और ये विशेष रूप से गंभीर हो जाती है अगर दोनों सदस्य या उनमें से किसी को भी अपने परिवारों से इसके लिए अस्वीकृति मिलती है। ये और बढ़ जाती है अगर उन किशोरों में से दोनों या कोई एक शारीरिक रूप से अनाकर्षक या बौद्धिक रूप से थोड़ा नीचे हो। समाज अवश्य ही सुंदरता और दिमाग को अधिक महत्व देता है। इस नाजुक समय में किसी वास्तविक या काल्पनिक अस्वीकृति से विपरीत लिंगी सदस्य से लगभग पूर्ण स्वीकृति की ओर बढ़ना अत्यंत अस्थिर स्थिति पैदा कर देता है। किशोरों को स्वीकृति की
इतनी तीव्र इच्छा होती है कि जो उन्हें सिर्फ मेरे लिए कहकर स्वीकार करता है, उसे खो देने से बचने के लिए वो कुछ भी कर देंगे। इस स्थिति के साथ इजाज़त देने वाले समाज को संयुक्त करें, जो किसी भी तरह से ईमानदार रिश्ते की अनुमति देता है और उसे बढ़ावा भी देता है, जब तक कि वो अर्थपूर्ण हो। और आपकी स्थिति ऐसी है जो इतनी कम उम्र में एक ही लड़के लड़की से मिलने जुलने की ओर ले जाती है। साथ में अक्सर नैतिक मूल्यों में ढिलाई दिखाने वाले टीवी कार्यक्रमों या फिल्म के पर्दे के सामने विवाह पूर्व यौन संबंध, स्वच्छंद यौन संबंध, यौन रोग, अवैध बच्चों के जन्म और या उस साथी के साथ कम आयु में विवाह जिसमें जैविक लालसा के अतिरिक्त कुछ भी एक जैसा नहीं है के सारे अवयव मौजूद हैं। यदि हीन आत्मछवि के किशोर किशोरी को कोई स्थायी साथी नहीं मिलता या मिलती और दूसरे हर किसी के पास कोई ना कोई है, तो वो किसी को या किसी को भी कैच करने के लिए अक्सर देह का प्रदर्शन करने वाले या उत्तेजक ढंग के कपड़े पहनेगा या पहनेगी। मछुआरे इसे ट्रॉलिंग यानी ललचाना कहते हैं। इस तकनीक के साथ समस्या ये है कि आप अक्सर गार्स व समुद्री कछुए से लेकर सांपों तक को पकड़ लेते हैं और आमतौर पर कहा जाए तो इस कैच को वापस फेंकना उसे लपेटने की तुलना में कहीं अधिक मुश्किल है। इस प्रलोभन से जब आप कुछ पकड़ भी लेंगे तो इस बात की संभावना काफ़ी है कि आप अपनी इस कैच को किसी दूसरी मछली के पकड़ने वाले यानी ट्रॉलर के हाथों में खो देंगे, जिसके पास दिखाने के लिए आपसे अधिक है या जो अधिक प्रदर्शन कर सकता है। कोई भी रिश्ता जिसका निर्माण प्राथमिक रूप से शारीरिक आकर्षण पर होता है, उसके भाग्य में पहले से ही कम समय तक जिंदा रहना लिखा होता है। स्वस्थ आत्मछवि वाला किशोर या किशोरी विपरीत लिंगी सदस्यों के साथ कम आयु में और या अस्वस्थ रिश्ते के जाल में नहीं फंसेगा या फंसेगी। वो इतना चतुर और आत्मगौरव वाला होता है कि वो स्वयं को इस्तेमाल नहीं होने देगा या नहीं होने देगी, अथवा उन झूठी पुरानी लाइनों साबित करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो या करती हो तथा हर कोई ये कर रहा है कि बहकावे में नहीं आएगा या नहीं आएगी। वो किशोर खुशी और मज़े के भेद को समझता है तथा जीवन भर की खुशी और गुण को क्षणिक संदेहास्पद मज़े व स्पष्ट अनैतिकता के बीच बेच देने के लिए इनकार कर देता है। इस बात के सबूत हैं कि अच्छे और खुश मिजाज आदमी और उसकी महिला साथी के साथ दरअसल एक समस्या होती है जो आयु, लिंग, शिक्षा, आकार या त्वचा के रंग के भेद के बावजूद सब में एक सी होती है। उसे मुझे एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए और कभी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए की तरह का आत्मछवि सिंड्रोम होता है। एक नौजवान के रूप में वो सिगरेट पीता है जिसे वो पसंद नहीं करता, शराब पीता है जिसे वो पसंद नहीं करता, गंदे चुटकुलों पर हंसता है जो असल में उसका दिल दुखाते हैं, उस गैंग में शामिल हो जाता है जिसे वो अंदर से नापसंद करता है और उस तरह के कपड़े पहनता है जिससे वो मन ही मन घृणा करता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उसने कभी खुद को स्वीकार ही नहीं किया और इस बात को लेकर वो बुरी तरह चिंतित है कि यदि वो इसका विरोध करेगा या अपने साथियों को छोड़ देगा तो उसके कोई मित्र नहीं रहेंगे। एक वयस्क के रूप में उसकी प्रवृत्ति लोगों को ये बताने की रहती है कि उसकी सोच के अनुसार लोग सुनना चाहें। वो कभी भी ज़्यादा पके हुए मांस को वापस नहीं करता और वो धैर्यपूर्वक एक अतिरिक्त घंटे तक प्रतीक्षा करता है जब तक डॉक्टर बाकी सब मरीजों को देख ना ले। वो यहाँ तक कि नाई की दुकान में भी दूसरों के लिए अपनी जगह छोड़ देता है और दूसरों को अपनी गाड़ी के पार्किंग स्थान को ले लेने देता है। वो अपने बॉस से तर्क नहीं करता और जब उसका कोई सहकर्मी उसके द्वारा किए गए कार्य का श्रेय ले लेता है तो उसका विरोध भी नहीं करता। गलत मत समझिए, अगर आप खुश मिजाज व्यक्ति हैं और आपकी आत्मछवि इतनी स्वस्थ है कि आप इस तरह का आचरण करते हैं क्योंकि आप ये नहीं चाहते, तो ये बहुत अच्छा है। यदि आप इन घटनाओं को बहुत छोटी और नगण्य समझते हैं और इनका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है, तो आपकी आत्मछवि उत्तम आकार में है। तथापि यदि आप इन चीज़ों को स्वीकृति पाने के लिए करते हैं तो आपको इनसे स्वीकृति के अलावा बाकी सब मिल जाएगा। कारण सरल है, आप अपने वास्तविक रूप को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। दरअसल आप एक बनावटी ढोंगी रूप को प्रस्तुत कर रहे हैं और अधिकांश लोग, यहाँ तक कि ढोंगी भी, किसी ढोंगी को पसंद नहीं करते। ये कहना सुरक्षित है कि जीवन का प्रत्येक क्षेत्र और व्यवसाय हीन आत्मछवि से प्रभावित होता है। यदि आप हीन आत्मछवि के समूह में फिट हो जाते हैं या आप सोचते हैं कि आप उसमें फिट होते हैं,
तो मेरा आपसे उत्साहपूर्वक आग्रह है कि आप क्रोधित या क्षुब्ध ना हों, क्योंकि अगले कुछ पृष्ठों में हम आपको हीन आत्म छवि को ठीक करने व अच्छी छवि को बेहतर बनाने की कुछ कदम दर कदम कार्यविधियां बताएंगे। आप अब सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। खुशी की बात यह है कि आप पाएंगे कि जब आप सीढ़ी के आधार पर इकट्ठी हुई भीड़ से बाहर निकल लेते हैं तो उन सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ना आसान हो जाता है। और मित्र, अगर आप कभी उन सीढ़ियों के आधार पर थे तो आप अब ऊपर चढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर खंड 2 का अध्याय 3 समाप्त होता है। कल हम खंड 2 का अध्याय 4 पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।